बच्चों, पिछले 2 कक्षाओं में हमने शब्द विचार भाग 1 और शब्द विचार भाग 2 के बारे में पढ़ा था। अगर आप में से कोई उस वीडियो को नहीं देख पाए हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख लेंगे, उसका लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग शब्द विचार का भाग 3 पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने शब्दों के भेद अर्थ की दृष्टि से देखा था, जिसमें सार्थक निरर्थक होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रूपांतर या विकार की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूपांतर या विकार। रूपांतर या विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। रूपांतर या विकार के आधार पर दो शब्दों के दो भेद हुए। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। पहले हम इसे परिभाषित कर ले। पहला विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, घोड़ा आदि। अर्थात वह शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं। जैसे लड़का, यह लड़का का रूप लिंग के अनुसार बदल सकता है, लिंग के अनुसार यह लड़की हो सकती है, या वचन के आधार पर लड़के हो सकते हैं। तो इस तरह इनका रूप
बदलता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं विकारी शब्द। और जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलते हैं उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे में, पर, लेकिन आदि। अविकारी शब्द को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। अब हम लोग विकारी के प्रकार और अविकारी के प्रकार पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि विकारी कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी या अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जिस चीज को भी हम देख सके, हमारे आंखों के सामने जो भी चीज है वह भी संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का, घोड़ा,
गांव, शहर आदि। दूसरा सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम, वह आदि। कोई भी शब्द जब वह संज्ञा के बारे में प्रयोग हो तब उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी चीज के बारे में हम वर्णन करते हैं, जैसे हम गाय के बारे में निबंध लिखते हैं, तब हम गाय एक चौपाया जानवर है लिखने के बाद हम बार बार गाय का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं वह दूध देती है, उसका दूध मीठा होता है। तो यह वह उसका आदि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वह गाय के लिए करते हैं और वही सर्वनाम है। तीसरा विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, लंबा, मोटा, अच्छा, खराब आदि। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषता क्या होता है? हर वस्तु व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण या अवगुण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई लड़के का बात करें, वह लड़का मोटा हो सकता है, दुबला हो सकता है, लंबा हो सकता है, नाटा हो सकता है, या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो ये सब जो गुण है, इन गुणों को हम लोग विशेषण कहते हैं। या कोई फूल को लेते हैं, वह फूल लाल हो सकता है, पीला हो सकता है। तो ये लाल और पीला जो है यह फूल का विशेषता हुआ, इसे हम कहते हैं विशेषण। इसके बाद हम आते हैं क्रिया, जिससे करने या होने का बोध हो। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि। इसमें शब्द के अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है
और जिससे कोई भी काम का करने या कोई भी क्रिया होती है उसे हम काम का करना होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे व्याकरण में हंसना, रोना आदि भी एक तरह का क्रिया है। अब हम अविकारी शब्दों पर ध्यान देंगे। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। या अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द है जिसका रूप किसी भी हालत में नहीं बदलता हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उस काम करने का एक अलग ढंग होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं जोर से ही बोल सकता हूं, मैं धीरे धीरे बोल सकता हूं। ये जोर जोर से और धीरे धीरे, यह हो गया बोलने का विशेषता, इसे ही हम कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है। ये धीरे धीरे और यह तेज, यह धीरे धीरे, यह हो गया क्रिया विशेषण, यह तेज हो गया क्रिया विशेषण, जो किसी भी स्थिति में वचन, लिंग आदि के अनुसार नहीं बदलता है। दूसरा संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय
वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में लगकर दो शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करे। वह शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करे। उसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे गाय वृक्ष के नीचे बैठी है। गाय एक शब्द है और वृक्ष एक शब्द है। वृक्ष और गाय के संबंध को के नीचे जोड़ता है, या के नीचे जो है यह संबंध सूचक है। मेज पर पुस्तक है। इन दोनों सेंटेंस में के नीचे और पर, ये दोनों संबंध सूचक वाक्य हैं, संबंध सूचक शब्द हैं। अब हम लोग समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय को देखेंगे। बोधक अव्यय वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े, उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे राम और श्याम खेलते हैं। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। इन शब्दों को अगर हम देखते हैं तो राम और श्याम दो शब्द है और इसे और जोड़ता है। यह और जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। वह गरीब है, यहां एक सेंटेंस है, ईमानदार है दो सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला लेकिन है
यह लेकिन जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हम आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय पर। विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द है जो अनायास हमारे हृदय या हमारे दिल से निकले। वह शब्द जो अनायास हमारे दिल या हृदय से निकले, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यह शब्द हमारे हृदय या दिल से कब निकलता है? जब हमें काफी खुशी होती है, या हमें काफी दुख होता है, या हमें घृणा होती है, या हमें आश्चर्य होता है, तो उस समय हमारे मुंह से जो अनायास शब्द निकलते हैं उसे ही हम विस्मयादि बोधक शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह वाह, हम लोग मैच जीत गए। मैच जीतने के बाद हमें खुशी होती है तो हमारे मुंह से वाह वाह शब्द निकलता है। ये वाह वाह शब्द जो है यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके बाद छी छी, दुर्गंध आ रही है। यह छी छी जो है यह घृणा का भाव को व्यक्त करता है। यह भी विस्मयादि बोधक शब्द है। इस तरह बहुत से शब्द हैं। जैसे हम किसी अचानक कोई सांप को देखकर हम बाप रे चिल्ला उठते हैं। यह बाप रे शब्द जो है यह भी विस्मयादि बोधक है। या चोट लग जाने पर हम ओह करते हैं, यह भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि रूपांतर और विकार की दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। अगर हम हिंदी में शब्दों के भेद अगर हम कहें कि उत्पत्ति की दृष्टि से या उद्गम की दृष्टि से या रूपांतर की दृष्टि से शब्द, रूपांतर की दृष्टि से शब्द अगर हम 5 प्रकार के अगर हम बोले तो वह भी सही होगा। क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय 4 विकारी शब्द और एक अव्यय में ये 4 शब्द, यानी मिला जुलाकर हिंदी में भी 8 प्रकार के शब्द होते हैं। हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। हिंदी में भी हम 5
प्रकार के बोलते हैं, लेकिन अगर उसमें हम देखा जाए तो वह भी 8 प्रकार के ही होते हैं। तो ये शब्द विचार आपको पूरा देख लेना है। जो वीडियो पहले का आप लोग नहीं देखे हैं उसको भी देख लेंगे, तब आपको पूरा समझने में सहूलियत होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।